नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन मैथ्स देख रहे हैं। मैथ्स में अपन ने कल के टॉपिक में पढ़ा था इकाई का अंक और बार वाले क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं बार वाले क्वेश्चन में जो नेक्स्ट टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आज उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कल का थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। बार वाले जो क्वेश्चन थे अपन ने, तो कल अपन ने कुछ टाइप के प्रश्न देखे थे। जिसमें पहला प्रश्न आपका था 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3, इस टाइप का प्रश्न था। ठीक है, सेकंड प्रश्न अपन ने लिया था कि 0.21 प्लस 0.22, मतलब डबल अंक वाला लिया था कल अपन ने, और इन पर क्या लगा था, बार लगा था। इन पर बार था। ठीक है, तीसरा प्रश्न अपन ने क्या देखा था कि यहाँ पर आगे 1 लिखा था और 2 पर बार था। ठीक है, मतलब पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि 0 दशमलव वाली संख्या के बाद में बार लगा हुआ होता था, परंतु अपन ने जब क्वेश्चन चेंज किया था तो उस क्वेश्चन में क्या था कि 1.2 पर बार था। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, इससे फिर अपने को समझ में आ जाएगा। तो देखिए 1.2 पर बार, तो कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक तो एज इट इज रहेगा और दशमलव की जगह आप क्या लोगे, प्लस का चिन्ह लोगे। दशमलव की जगह काय का चिन्ह लोगे, प्लस का चिन्ह लोगे, और 2 के बटे में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए 2 के बटे में 9 क्यों आया? 2 के बटे में 9 इसलिए आया क्योंकि सिंगल संख्या के ऊपर बार है। तो अपन ने देखा था कि जितनी संख्या पर बार होता है उतने बार 9 उसके बटे में लिखा जाता था। तो यहाँ पर एक संख्या पर बार है तो अपन ने एक बार 9 बटे में लिखा। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो, जब भी बीच में प्लस का चिन्ह हो, तो आपको क्या करना था, यहाँ पर अगर आपके पास में प्लस का चिन्ह होता है तो आप क्या करोगे, यहाँ वाली संख्या को डायरेक्ट इससे चिपका दोगे। ठीक है, यहाँ वाली संख्या को डायरेक्ट चिपका दोगे तो आंसर हो जाएगा 1 सही 2/9। 1 सही 2/9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, 1 सही 2/9। अब देखिए यदि किसी को ये वाला फॉर्म निकालते नहीं आता हो, या आपका ये मिश्र भिन्न कैसे बनाया जाता है, किसी को प्रॉब्लम हो, तो देख लीजिए मिश्र भिन्न निकालना कैसे होता है। ठीक है, मिश्र भिन्न, अब एक भिन्न ले लेते हैं। एक भिन्न अपन ने ले लिया 15/7। ठीक है, अब मिश्र भिन्न बनता कब है, तो अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा था मिश्र भिन्न कब बनता है, जब आपका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। क्लियर हो रहा है, जब आपका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा तो उस समय आपका मिश्र भिन्न बनना पॉसिबल होता है। अब कैसे मिश्र भिन्न बनेगा, तो देखिए इसको बनाकर देखते हैं मिश्र भिन्न। तो देखिए 15 को आप कैसे डिवाइड कर रहे हो, 7 से। 15 को आप कैसे डिवाइड कर रहे हो, इस 7 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, कर दीजिए डिवाइड। तो देखिए 7 दूनों कितना हो गया, 14 हो गया। यहाँ कितना बचा, 1 बचेगा। ठीक है, 7 दूनों आपका 14, 2 बार गया, 1 बचा। अब जब मिश्र भिन्न अगर आपको बनाना हो तो उस समय आप इस संख्या को दशमलव में नहीं निकालते हो, इस संख्या को आप दशमलव में नहीं निकालते हो, तो इसका हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, देखिए अपन ने क्या करा, केवल भाग दिया। अब इसके आगे देखिए क्या होगा। अब भाग देने के बाद में आपके पास में कुछ संख्या मिलेगी, जैसा ये आपके पास दिख रहा है 2, तो इसे आप क्या बोलते हो, भागफल। इसे क्या बोलते हो, भागफल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, भागफल। ये नीचे 1 जो दिख रहा है इसे क्या बोल रहे हो आप, शेषफल। ये आपका क्या होता है, शेषफल होता है। और जो आगे ये संख्या लिखी है इसे क्या बोला जाता है, भाजक। इसे क्या बोला जाता है, भाजक। और ये वाली जो संख्या लिखी है इसे क्या बोलते हो आप, भाज्य। ठीक है, अब देखिए केवल मैंने क्या करा, इस 15 को 7 से भाग दिया और आपको ये बताया कि भाजक किससे करते हैं, भागफल किससे करते हैं, शेषफल किससे करते हैं और भागफल किससे करते हैं। अब देखिए मिश्र भिन्न कैसे अरेंज किया जाता है। मिश्र भिन्न बनाना है अपने को, तो मिश्र भिन्न अरेंज करने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, आपका जो भागफल है, ठीक है, आपका जो भागफल है वो हमेशा आगे आएगा। भागफल है जो आपका हमेशा आगे आएगा। ठीक है, और आपका जो शेषफल है वो यहाँ ऊपर जाता है। शेषफल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और नीचे क्या आता है, भाजक आता है। नीचे क्या आता है, भाजक आता है। ठीक है, तो देख लीजिए ये आपके पास में मैंने बना कर दिया। ठीक है, तो भागफल आपके पास में कितना है, 2। भागफल कितना है आपके पास में, 2। यहाँ देखते हैं 2। ठीक है, शेषफल कितना है, 1।
और नीचे क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है। तो ये अपन ने केवल देखा कि मिश्र भिन्न में कैसे परिवर्तित किया जाता है, मिश्र भिन्न में कैसे परिवर्तित किया जाता है। क्लियर हो रहा है। चलिए अब अपन अगले टाइप के प्रश्न देखने वाले हैं जिसके अंदर कुछ संख्या पर बार होगे, कुछ संख्या पर बार का चिन्ह नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते हुए चलिए प्रश्न लेते हैं अपन एक। अभी यहाँ आपका प्रश्न रहेगा 0.238 और 2 संख्या पर अपन ने बार लगा दिया। ठीक है, प्रश्न क्या है आपका 0.238 और 38 पर बार है। अपन ने पिछले प्रश्न में क्या देखा था, सभी संख्याओं पर बार लगा हुआ होता था। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता था, जितनी संख्या पर बार हो गए उतनी बार 9 आप बटे में लिखते थे। परंतु यहाँ पर 2 संख्या पर बार है और 1 संख्या पर बार नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से इसको क्या करना रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले आपको जो संख्या लिखी हुई है वो एज इट इज लिख लेनी है। जो संख्या आपने लिखी है वो एज इट इज ऐसे कैसे आप उतार लीजिए। ठीक है, फिर इसमें से उस संख्या को माइनस कीजिए, ये पूरी संख्या में से उस संख्या को माइनस कीजिए जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है। आप जो संख्या लिखी हुई है पूरी की पूरी संख्या ले लीजिए और उसमें से उस संख्या को माइनस कीजिए जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो मुझे बताइए बार किसके ऊपर नहीं लगा है, मात्र 2 के ऊपर बार नहीं लगा है। तो अब इसमें से क्या माइनस करोगे, 2 माइनस कर दोगे। क्या माइनस कर दोगे, 2 माइनस कर दोगे। अब नीचे बटे की बात चलेगी। तो पिछले प्रश्न में अपन ने क्या देखा था कि जितनी संख्या पर बार होगी उतनी बार आप क्या करते हो, 9 नीचे लिखते हो। परंतु यहाँ पर कुछ संख्या पर बार है और कुछ संख्या पर बार नहीं है, तो यहाँ कितने 9 नीचे लिखे जाएंगे और जिन पर बार नहीं है उनका क्या किया जाएगा। तो देखते हैं, जितनी संख्या पर बार होगे उतने तो आपको 9 लिखने हैं। जितनी संख्या पर बार होगे उतने आपको 9 लिख लेने। चलिए 9 तो लिख दिया। अब जिस संख्या पर बार नहीं है उसका क्या करोगे। तो जिस संख्या पर बार नहीं है, जिस संख्या पर बार नहीं है उतने 0 आपको नीचे उतारने रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 के ऊपर बार नहीं, मतलब सिंगल संख्या पर बार नहीं है, तो कितने 0 उतरेंगे, 1 0 उतर जाएगा। क्लियर हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 संख्या पर बार है, तो 2 तो 9 आपने लिख चुके हो, परंतु जो 0 उतरेगा 0 इस साइड उतरेगा ना कि इस साइड। तो काफी लोग इसको देखते हुए 0 यहाँ पर उतारते हैं, जो आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 238 में से 2 माइनस करा तो 236 बटे में 990। ठीक है, आंसर क्या रहेगा आपका 236 बटे में 990। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं एक और। 1.345 पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको। देखिए अंडरलाइन खींच देता हूं। आपके पास में क्वेश्चन क्या है दूसरा, 1.345 पर बार। अब आप मुझे बताइए, अपन ने जब 0 वाला कॉन्सेप्ट देखा था तो संख्या डायरेक्ट आपकी माइनस हो गई, परंतु यहां पर 0 तो है नहीं, यहां पर तो 1 है। फिर अपन ने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि जब भी दशमलव के आगे संख्या होती है तो आपको काय का चिन्ह लेना पड़ता था, वहां पर प्लस का चिन्ह लेना पड़ता था, काय का प्लस का चिन्ह लेना पड़ता था। ठीक है, अब बताइए ये वाली प्रोसेस तो यहीं से उठाना पड़ेगा आपको। तो 345 माइनस, इसमें से क्या माइनस करोगे, इस पूरी संख्या में से, इस पूरी संख्या में से उस संख्या को माइनस करोगे जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है। तो 34 पर तो बार नहीं है, तो 34 माइनस हो जाएगा। अब बोलिए बटे में कितना आएगा, तो 9, क्योंकि 9 एक संख्या पर बार है इसलिए 9 ले लिया, और 2 संख्या पर बार नहीं है तो उतने 0 आ जाएंगे। ये लिखना समझ में आ गया होगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 प्लस, अब देखिए 345 में से 334 माइनस करना है। 5 में से 4 गए तो बचा 1, 4 में से 3 गया तो बचा फिर यहाँ पर 1, और 3 का 3, तो 311 बटे 900। ठीक है, फिर अपन ने इसके पिछले प्रश्न में देखा
कि यहाँ पर कुछ संख्या हो और यहाँ प्लस का चिन्ह हो और यहाँ अगर भिन्न मिलता है तो आपका जो सामने वाली संख्या है वो डायरेक्ट क्या होती है, चिपक जाती है। डायरेक्ट क्या होती है, चिपक जाती है। इसको आगे देखते हैं इधर। तो एक सही 311/900, इसका आंसर क्या होगा? एक सही 311/900। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो बार वाले कुछ क्वेश्चन अपन ने कल के वीडियो में देखे थे, ठीक है, और कुछ अपन ने आज क्लियर कर लिए जो कल छूट गए थे, ठीक है। ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई। आपको इसमें से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैथ्स की कोई भी एक बुक प्रेफर कीजिए, उसमें आपको इस तरह का प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे, या फिर आप मन से भी क्वेश्चन बनाकर इसे सॉल्व कर सकते हो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का है, आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं अपन स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है? देखिए, स्थानीय का मतलब क्या हो रहा है? स्थान, कहीं ना कहीं स्थान की बात पूछ रहा है। और जातीय, तो जातीय मान का मतलब वो कहीं ना कहीं पूछ रहा है वो किस जात का है, ठीक है। किस जात का है मतलब जो संख्या है वो कौन सी है, जो संख्या है आपकी कौन सी है। तो देखिए, स्थानीय मान पहले देखते हैं। स्थानीय मान, अब स्थानीय मान का मतलब होता क्या है? तो देखिए, संख्या अपन ले रहे हैं यहाँ पर 2, 3, 4, 5। आपके पास में संख्या क्या है? 2, 3, 4, 5। अब इसमें संख्या में 4 का स्थानीय मान क्या है? 4 का स्थानीय मान क्या है? अब देखिए, स्थानीय मान मतलब वो पूछना चाह रहा है कि 2345 में 4 किस स्थान पर है। स्थानीय मान मतलब स्थान का पूछ रहा है कहीं ना कहीं, तो स्थानीय मान कि 4 किस स्थान पर है। तो आप मुझे बताइए 4 कौन से स्थान पर है? इकाई दाहिने स्थान पर है। इकाई दाही मतलब दाहिने स्थान पर रह रहा है वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, इकाई दाही। तो काय का पूछ रहा है? पहले अपने को 4 का पूछ रहा है, ठीक है, इनटू इकाई दाही। तो यहां पर आप क्या करोगे? 10 का गुणा करोगे। काय का गुणा करोगे? 10 का गुणा करोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40। आंसर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 2, 5, 8, 6, 7, 9, ठीक है। चलिए, इसमें आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में मुझे आप बताइए कि 8 का स्थानीय मान क्या है? 8 का स्थानीय मान क्या है, ठीक है। अब मुझे काय का स्थानीय मान देखना है? 8 का। तो सबसे पहले वो पूछ रहा है कि ये आपकी कोई संख्या है, इसमें 8 का स्थानीय मान मतलब 8 किस स्थान पर बैठे हुए है। 8 जो अंक है आपका वो किस स्थान पर है। सबसे पहले आप स्थान गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मतलब 8 जो है वो हजारवें स्थान पर है। 8 जो है वो हजारवें स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या होगा? किसका स्थानीय मान पूछा था उन्होंने? 8 का। तो 8 अपन यहाँ लिख चुके हैं, इनटू 8 का स्थानीय मान। तो स्थान का है 1, 2, 3, 4 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसमें काय से गुणा कर दोगे आप? 1000 से गुणा कर दोगे तो आपका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 8000 हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके स्थानीय मान की, ये बात हो गई आपकी स्थानीय मान की। परंतु अगर जातीय मान पूछता है, ठीक है, जातीय मान पूछता है, इसको इंग्लिश में आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बोला जाता है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बोला जाता है। अब उन्होंने पूछा है कि ये जातीय मान क्या होता है। अब जातीय मान का मतलब क्या होता है कि संख्या जो है आपकी वो किस जात की है। 8 खुद उसकी जात है, 6 खुद उसकी जात है, 7 उसकी जात है। तो वो किस जातीय मान है, मतलब उसका जातीय मान क्या है। तो जो संख्या का जातीय मान पूछा है वही की वही संख्या उसका जातीय मान होता है। बात करते इस प्रश्न में, ठीक है। इस प्रश्न में देख लीजिए, यहां पर पूछा है कि 2345 में 3 का जातीय मान क्या है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो चुका है आपका, अभी अपन जातीय मान पर आ चुके हैं। 2345 में
3 का जातीय मान क्या है? क्या पूछा है? 3 का जातीय मान क्या है? तो 3 का जातीय मान 3 होगा। क्लियर हो रहा है? 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 होगा। अब ये देख लीजिए यहाँ पर कि 2,58,679 में 5 का जातीय मान क्या है? तो भैया 5 का जातीय मान, 5 किस जात का है? 5 5 का ही है, तो इसका जातीय मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका जातीय मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि स्थानीय मान के अंदर आपको स्थान देखना है और उतने स्थान का उसमें संख्या में गुणा करना है तो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। और जातीय मान में जो संख्या होती है उसकी जात वही होती है, तो जो संख्या है वही की वही उसकी जातीय मान होता है। क्लियर हो रहा है? स्थानीय मान और जातीय मान सबको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए स्थानीय मान और जातीय मान के अंदर में आपका दशमलव वाली संख्या में पूछता है कि इसमें स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए स्थानीय मान के अंदर कुछ प्रश्न बनते हैं आपके अलग अलग टाइप के। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए आपका 7 3 2 7 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछेगा कि 7 3 2 7 5 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? 7 के स्थानीय मानों का क्या पूछ रहा है? अंतर क्या होगा? अब देखिए किसके स्थानीय मानों का पूछ रहा है? 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले अपन 7 का एक स्थानीय मान निकालते हैं और दो बार 7 दिख रहे हैं ना अंदर, तो 2 स्थानीय मान निकलेंगे। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब यहाँ पर काय का गुणा होगा 10,000 का होगा। इकाई दही यहाँ पर काय का गुणा होगा 10 का होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 70,000 हो गया। और नीचे आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 70। ठीक है, अब अंतर की बात पूछा था उन्होंने, तो इन दोनों का अंतर कर दीजिए। तो आप क्या करोगे? 70,000 में से 70 को क्या करोगे? माइनस करोगे। ठीक है, इसके नीचे 0 लिख लीजिए तो आपको माइनस करने में क्लियर हो जाए। ठीक है, 0 0 0, 0 में से 7 जाएगा क्या? नहीं, तो 1 कैरी लोगे इधर से, तो यहाँ बच जाएगा आपका 3, फिर वापस दिया, फिर यहाँ आ जाएगा 9, फिर वापस दिया, फिर आ जाएगा 9, फिर वापस दिया, और फिर यहाँ पर आ गया आपका 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 69,930। मतलब इस संख्या में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? स्थानीय मान सबको क्लियर हो रहा है? अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, जी 8 7 5 4.07। ठीक है, अब ये प्रश्न आपका दशमलव में आया। फिर इसमें भी उन्होंने पूछा है कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक संख्या अपन हटा देते, थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाएगा। 3 लिखा, 7 का स्थानीय मान क्या है? ठीक है, अब 7 का स्थानीय मान क्या है? तो इसके लिए क्या करोगे आप? यहाँ पर दशमलव में बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पर दशमलव में बात चल रही है। अगर मैं यहाँ पर इतनी संख्या की बात करूँ, मैं अगर यहाँ से दशमलव हटा दूँ तो नीचे कितने लग जाएंगे? 100 लग जाएंगे। इतनी संख्या की बात कर रहे हैं अपन, इतनी संख्या की बात कर रहे हैं, उधर वाले 0.7 की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 7 के बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 7 के बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो देखिए इसका जो स्थानीय मान होगा वो भी वही का वही होगा, 7 बटे में 100। देखिए क्या करा मैंने? इतनी वैल्यू को हटा दिया और अब आप इतनी को देख लीजिए कि दशमलव आगे लगा है और दशमलव के बाद में 0.7 है। तो अगर आप यहाँ से दशमलव हटाना चाहोगे तो दशमलव कैसे हटेगा? 7 के बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो यही का यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर यही का ये होगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि 0.07। ठीक है, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, नोट डाउन करते चलिए। क्लियर हुआ? चलिए, अब स्थानीय मान जातीय मान आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब अपन देखते हैं कि मिश्र भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है। आपके कुछ मिश्र भिन्न हैं, उनको जोड़ना है। तो मिश्र भिन्न का जोड़ देखना है।
मिश्र भिन्न का जोड़। देखिए मिश्र भिन्न का कैसा जोड़ होता है। तो सबसे पहले आप प्रश्न समझिए कि मिश्र भिन्न को जोड़ना है और मिश्र भिन्न आपके किस फॉर्म में होते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन रहेगा कि 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/2। ये पहला आपका क्वेश्चन लिया अपन ने। चलिए अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो आपके पास में एक प्रोसेस तो ये होती है, काफ़ी लोगों को पता है कि 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2, फिर 2 3 6, 6 और 1 7/2, ये तो आप कर सकते हो। परंतु यहाँ पर जब संख्याएं बड़ी आएगी 15/18, 26/45, तो इन संख्याओं का जब गुणा करोगे तो कहीं ना कहीं आपको समय लग जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको समय लग जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके आगे जो भी संख्याएं लिखी हुई है, इनके आगे जो भी संख्या लिखी हुई हो वो क्या करना है, कॉमन ले लेना है। मतलब इनको क्या करना है, अलग ले लेना है। इनके सामने जो भी संख्याएं लिखी हुई हो इनको क्या करना है, इनके चिन्हों के साथ में अलग ले लेना है। अब इनके सबके चिन्ह क्या दिख रहे हैं, प्लस का दिख रहा है। तो देखिए 2 लिया, प्लस 3 लिया, प्लस 4 लिया, प्लस 5 लिया। अब सबके चिन्ह प्लस की है तो मैंने सभी का चिन्ह क्या ले लिया, प्लस ले लिया। पहली स्टेप सबको क्लियर हुई होगी। फिर यहाँ पर आपको हमेशा क्या करना है, प्लस का चिन्ह ही लेना है। यहाँ वाला जो चिन्ह है आपका वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा प्लस ही रहेगा, चाहे इसके अंदर माइनस हो चाहे इसके अंदर प्लस हो, या फिर प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन भी हो। तो यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अपन ने जब कॉमन लिया, उसके बाद में जो जो संख्याएं बची हुई है उसको यहाँ लिख लीजिए, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। क्लियर हुआ। चलिए अगले स्टेप देखिए, ये संख्या जोड़ लीजिए, 5 4 9 10 11 12 13 14, यहाँ 14 प्लस देखिए समान हर वाली संख्या है, जोड़ना है तो उनका एलसीएम तो 2 का 2 ही रहेगा और ऊपर वाले सभी संख्या आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 1 2 3 4। क्लियर हुआ। यह सॉल्यूशन अलग से आपका, इसका सॉल्यूशन ये आया। 4 को 2 से काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूनो 4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 प्लस 2, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 16। क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ आपका, 16। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए 3 सही 2/5 प्लस 4 सही 3/5 माइनस 1 सही 2/5 प्लस 7 सही 3/5। एक प्रश्न सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हुआ। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आगे वाली जो संख्या है वो आप क्या करोगे, उनके चिन्हों के साथ में कॉमन लोगे। तो 3 प्लस का 4, 1 का चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 1, प्लस का 7, ये अलग से कॉमन ले लिया अपन। फिर यहाँ पर हमेशा कौन सा चिन्ह रहेगा, प्लस का। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा है, 2/5 प्लस 3/5 माइनस 2/5 प्लस 3/5। ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए 7 और 3 10, 4 14, 14 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका, 13 प्लस। अब यहाँ पर देखिए 2/5 प्लस का है, 2/5 माइनस का है, तो दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, दोनों संख्या आपस में घटती है और घटने पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो हट गया। अब यहाँ बचा 3/5 प्लस 3/5, 3/5 प्लस 3/5। ठीक, अब देखिए समान हर है तो संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो एलसीएम तो 15 ही आ जाएगा और 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो जाएगा। अब देखिए 6/15 भी आपका किससे कटता है, 3 से कटता है। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 5 15।
3 से काट दिया अपन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 13 प्लस 2/5। अब अपन ने पिछले प्रश्न में देखा कि यहाँ पर काय का चिन्ह आ गया, प्लस का चिन्ह आ गया, काय का चिन्ह आ गया, प्लस का चिन्ह है। अगर प्लस का चिन्ह हो तो ये संख्या डायरेक्ट यहाँ पर क्या होती है, चिपक जाती है। तो क्या हो जाएगा, 13 सही 2/5 इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 सही 2/5 इसका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। तो ये अपन ने जो प्रश्न देखा है मिश्र भिन्न को जोड़ने वाले प्रश्न देखे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे करते। देखिए प्रश्न आता है स्टार के स्थान पर क्या मान रखा जाए, स्टार के स्थान पर, ठीक है। अब ये स्टार के स्थान पर मान जो रखना है, ये आपके विभाजन के जो नियम पढ़े हैं अपन ने, नियम बेस्ड प्रश्न आता है, ये आपके नियम के आधार पर प्रश्न बनता है। सबसे पहला प्रश्न देखिए आप कि 3, 2, 5, 7 स्टार, ठीक है, 1, ठीक है। अब ये प्रश्न है कि 3, 2, 5, 7, 1 में स्टार के स्थान पर, स्टार के स्थान पर क्या मान रखा जाए, क्या मान रखा जाए कि वह 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को प्रश्न क्या है आपका। चलिए ये प्रश्न आप लिख चुके हो। अब आगे देखिए, तो उसने पूछा है, अब ऑप्शन देख लीजिए, इसके ऑप्शन भी दिए हुए रहेंगे आपको एग्जाम में, ऑप्शन से यहाँ पर हेल्प मिलेगी। तो 0 रहेगा, ठीक है, 2 रहेगा, 1 नाना उद्देश्य। सबसे पहले आपको उसने क्या पूछा है, 9 से, ठीक है। तो आपको 9 का नियम याद होना चाहिए। तो 9 का नियम क्या था कि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। तो उसी संख्या को क्या हो रहा था, 9 से भाग जाता था। अब देखिए सबसे पहले पूरी संख्या का योग जो है वो आपका 9 का गुणज होना चाहिए। तो सबसे पहले पूरी संख्या को जोड़ लीजिए, आप जोड़ेंगे पूरी संख्या को, 3 + 2 + 5 + 7 प्लस स्टार को आप x मान लीजिए प्लस का 1, ठीक है, क्योंकि स्टार भी तो आपकी एक संख्या ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा, देखिए 7 और 1 8, 8 5 13, 14 15 16 17 18, ठीक है, 18 + x। अब देखिए अगर मैं x के स्थान पर 0 रखता हूँ, ठीक है, अब अपन यहाँ पर रखते जा रहे हैं, अपन ने x की जगह 0 रखा तो ये 18 ही हो गया, ठीक है। यहाँ 2 रखा तो 20 हो गया, ठीक है। यहाँ 5 रखा, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और एक आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस ऑप्शन है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर अगर मैं x के स्थान पर ऑप्शन में से कोई भी वैल्यू को उठाकर अगर पुट कर रहा हो तो आपके पास में 4 ऑप्शन प्राप्त हुए। अब चारों जो संख्या मिली है इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 का गुणज हो, जो 9 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो 18 जो संख्या है आपकी वो 9 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या। देखिए 18 को 9 से पूरा भाग जाता है, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर जो संख्या है इस संख्या में स्टार के स्थान पर यदि मैं 0 को पुट करता हूँ, यदि 0 को अगर आप रखते हो तो 0 को रखने के बाद में सॉल्यूशन आता है 18 और 18 आपका 9 से पूर्णतः विभक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी प्रकार का प्रश्न रहेगा आपका, ठीक है। तो देखिए
देखिए 1 2 3 स्टार में स्टार के स्थान पर क्या मान रखा जाए कि वह 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कैसे विभक्त हो जाए? 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए पहला ऑप्शन रहेगा आपके पास में 0, दूसरा ऑप्शन रहेगा 2, तीसरा ऑप्शन रहेगा आपके पास में 3 और चौथा ऑप्शन क्या रहेगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखिए 3 से विभक्त होने का क्वेश्चन को एक बार और समझिए। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि 1 2 3 स्टार 1 में ये कोई संख्या है, इस संख्या में जो स्टार है इस स्टार के स्थान पर ऐसा क्या मान रखा जाए, ऑप्शन में से उठाकर रखना रहेगा, क्या मान रखा जाए कि वह संख्या आपके 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए 3 से पूर्णतः विभक्त करना है आपको, तो सबसे पहले 3 का मान, 3 का नियम क्या होता है? 3 का नियम होता है कि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए 3 का गुणज होना चाहिए, तो 1 + 2 + 3 + x + 1 जोड़ लीजिए पूरी संख्या को। तो देखिए 3 और 1 4, 5 6 7, 7 + x हो गया। अब अपन क्या करेंगे? ऑप्शन से उठाकर रखेंगे। तो पहला ऑप्शन 0 रख रहे हैं, 0 रखिए, कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पर 2 रखिए, कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पर 3 रखिए, कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पर 9 9 तो 9 ही रहेगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ऑप्शन रखने के बाद में आपको 7 प्राप्त हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ और एक 9 हुआ। अब बताइए कि ऐसा कौन सा मान रखा आपने कि उस मान को रखने के बाद में जो संख्या प्राप्त हुई है इस संख्या में प्राप्त संख्या 3 से विभक्त हो। तो यहाँ पर जो 9 दिख रहा है वो 3 से विभक्त है, 3 × 9। तो क्या रखने पर आया ये? तो ये रखने पर आया 2। ये क्या रखने पर आया? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 2। क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 2। अगर आपको विभाजन के नियम अगर क्लियर हो गए तो इस क्वेश्चन को आप ओरली कर, क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए। तो इसमें जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो 3 के नियम पर और 9 के नियम पर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी नियम आपको पता है, ठीक है। आप थोड़ा सा नियम वाले वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, तो उससे आपके इस प्रकार के क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन आता है आपका जोड़ा जाए के लिए, ठीक है, जोड़ा जाए, और इसी में पूछता है घटाया जाए। इसी में क्या पूछता है? घटाया जाए, मतलब जोड़ा जाए भी पूछ लेता है और घटाया जाए भी पूछ लेता है। अब प्रश्न किस प्रकार का बनता है? और सबसे पहले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्रश्न आपका है 3 7 8 9 में क्या जोड़ा जाए की संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो संख्या दी हुई है इस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जोड़ने के पश्चात जो प्राप्त संख्या होगी वो 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देख लीजिए, ये जो संख्या है इसको 2 से पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है, और इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, तभी उस संख्या को 2 से पूर्णतः भाग जाता था। परंतु इस प्रकार का जब प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना रहेगा? ऐसा प्रश्न क्यों बन के आया? क्योंकि इस संख्या से पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो वो जानना चाह रहा है कि इसमें कोई संख्या जोड़ दीजिए कि जोड़ने के पश्चात मुझे ऐसा अंक प्राप्त हो जाए, ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जिसको 2 से पूरा का पूरा भाग जाए। तो वो कौन सी संख्या आप जोड़ना चाहोगे? तो इसके लिए सॉल्यूशन देख लीजिए, थोड़ा आराम से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले स्टेप इसकी रहेगी कि 3789 जो भी संख्या होगी उसको इस संख्या से आप क्या करोगे? भाग दोगे।
इस संख्या के क्या करोगे, भाग दोगे। चलिए भाग दीजिए, तो देखिए 2 एकम 2, कितना बचेगा 1, यहाँ उतरेगा 7, 2 8 16, कितना बचेगा 1, यह हो गया 18, 2 नाम 18, पूरा का पूरा भाग गया। ठीक है, आगे क्या उतरेगा 9, 2 चौक 8, यहाँ क्या बचा 1, शेषफल क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ तक आपको करना है और ये बिल्कुल बेसिक है, ये पहले से अपन करते आ रहे हैं, ये अपन तीसरी चौथी क्लास से भाग देना सीखते आ रहे हैं। अब इसके आगे अपने को क्या करना है, तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपका क्या बना था, 3789 में क्या जोड़ा जाए, काय के लिए पूछा है क्वेश्चन, क्या जोड़ा जाए, क्वेश्चन है क्या जोड़ा जाए के लिए, कि वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब इस संख्या में कुछ जोड़ना है, तो जब भी आपके पास में जोड़ा जाए के लिए प्रश्न है, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, काय का प्रश्न है, जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाए के लिए जब भी प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, भाजक में से शेषफल को माइनस करना है, भाजक में से शेषफल को माइनस करना है, और जो प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा, उत्तर होगा, वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। मतलब भाजक में से आपको शेषफल माइनस करना है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो भाजक क्या है, 2 है, शेषफल कितना है, 1 है, तो देखिए भाजक माइनस शेषफल, तो क्या जोड़ा जाए, 1 जोड़ा जाए। ठीक है, देखिए ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, आपको बस भाग देना है, आखिरी में शेषफल बचेगा, इस शेषफल को भाजक में से माइनस करना है, और कंडीशन अगर जोड़ा जाए के लिए पूछता है तो यह संख्या आपकी जोड़ा जाए। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए इसमें एक अगला प्रश्न लेते हैं और जोड़ा जाए के लिए। ये देखिए 78,796 में क्या जोड़ा जाए कि वह 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या करना है आपको क्या करना है, इस संख्या को क्या करना है, 5 से भाग देना है। तो देखिए 78,796 को कैसे भाग दे रहे हैं अपन, 5 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, चलिए दीजिए भाग, तो 5 एकम 5, यहाँ क्या बचेगा 2 8, बोलिए 5 का 25 में 5 25, बोलिए कितना बचा 3, यहाँ क्या उतरेगा 7, 5 7 35, कितना बचेगा 2, फिर क्या उतरेगा 9। ठीक है, फिर 5 25, कितना उतरेगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, 5 नाम कितना हो जाएगा 45। ठीक है, और शेषफल क्या बचेगा आपका 1 हो गया, शेषफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको आंसर निकालना है, परंतु क्वेश्चन काय के लिए है, जोड़ा जाए के लिए, क्वेश्चन काय के लिए है, जोड़ा जाए के लिए। तो क्या करोगे, जोड़ा जाए के लिए जब भी प्रश्न आता है तो भाजक माइनस क्या करते हो, शेषफल करते हो, भाजक में से क्या माइनस करते हो, शेषफल को माइनस करते हो। तो यहाँ पर भाजक कितना है, यहाँ भाजक है 5, यहाँ शेषफल कितना है 1, शेषफल कितना है 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 जोड़ा जाए, आंसर क्या हो जाएगा 4 जोड़ा जाए। क्लियर हुआ सबको? अब आगे देखिए कि जब भी क्वेश्चन आपका घटाया जाए के लिए पूछा जाए, जब भी आपका क्वेश्चन घटाया जाए के लिए पूछा जाए, ठीक है, जब भी आपका क्वेश्चन घटाया जाए के लिए पूछा जाए, तो घटाया जाए के लिए जो आपका आंसर होगा वो शेषफल ही आपका आंसर होता है। स्टेटमेंट ध्यान रखिए कि जब भी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, देखिए घटाया जाए के लिए, काय के लिए पूछ रहा है, घटाया जाए, घटाया जाए, तो घटाया जाए के लिए जब भी प्रश्न आता है तो शेषफल ही आपका उत्तर होता है, शेषफल ही उत्तर होता है। ठीक है, अब देखिए ये वाले ही क्वेश्चन की बात करते हैं कि 78,796 में से, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, में से क्या घटाया जाए। ठीक है, जोड़ा की जगह क्या हो गया, क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब घटाया जाए के लिए प्रश्न की बात अगर करते थे तो बोलिए आंसर क्या होता था, आंसर आपका 1 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा।
क्योंकि घटाने की कंडीशन क्या है, घटाया जाए के लिए जब भी प्रश्न आता है तो शेषफल ही उत्तर होता है, और जब भी जोड़ा जाए के लिए प्रश्न आता है तो आपको भाजक में से शेषफल को माइनस करना है। माइनस करने के बाद में जो भी आपका आंसर बचता है वही संख्या आपकी जोड़ा जाए के ऑप्शन में आएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या मिल सकते थे आपको, 3, 4, 5 ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको 4 भी मिलेगा, आप उसको टिक लगाते आपका आंसर सही हो जाता। घटाया जाए के लिए प्रश्न अगर आता तो उसमें भी 4 ऑप्शन मिलते, उसमें से एक जो लिखा हुआ है वो अगर मिलता तो आपका वो आंसर हो जाता। क्लियर हुआ? तो ये आपकी जो कॉन्सेप्ट वो है ये घटाया जाए और जोड़ा जाए वाले कॉन्सेप्ट। क्लियर हो रहा है सबको? ये अपन सारा कुछ संख्या पद्धति में पढ़ रहे हैं, जो बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। संख्या पद्धति के टॉपिक है, अपन छोटे छोटे टॉपिक बनकर आपकी संख्या पद्धति बनी है।